ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। रूस ने विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की सेना ने कीव को ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से टारगेट किया है। कीव पर हमले के लिए रूस की सेना ने एक साथ कई ड्रोन से हवाई हमले किए। यही नहीं, पुतिन की सेना ने कीव के अलावा ओदेसा पर भी बमों की बारिश कर वहां भयंकर तबाही मचा दी। मतलब क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से ही पुतिन तमतमाए हुए हैं और जेलेंस्की से बदला लेने के लिए उनके शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर बमों और मिसाइलों की बारिश हो रही है। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद से ही पुतिन बौखलाए हुए हैं और वो बदला लेने के लिए यूक्रेन के शहरों को धूल में मिलाने की कसम खा चुके हैं, जिसके लिए वो अपने सबसे खतरनाक और घातक हथियारों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। मतलब पश्चिमी मीडिया ये आशंका जता रहा है कि यूक्रेन का युद्ध आने वाले दिनों में परमाणु युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि पुतिन कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा मंडराया तो फिर वो एटम बम का बटन दबाने से नहीं हिचकिचाएंगे। यहाँ तक कि वो सुपर पावर अमेरिका और यूरोप के कई देशों को परमाणु मिसाइल से दाग कर तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर किसी भी वक्त परमाणु हमला हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी, जिसके बाद कई देशों के दुनिया के नक्शे से मिट जाने का खतरा मंडराने लगेगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन कीव को टारगेट कर रहे हैं। इसी वजह से रूस की सेना लगातार कीव पर हवाई हमले कर रही है, जिससे कीव पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए यूक्रेन पर हमले तेज करने का आदेश दिया था, और उसी के बाद से कीव, ओदेसा और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों पर आसमान से बमों के गोले बरस रहे हैं। इसी कड़ी में पुतिन की फौज ने कीव पर हमला करने के लिए एक बार फिर बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ड्रोन अटैक के बाद एक इमारत में बड़ा छेद दिखाई दिया और देखकर ऐसा लगा जैसे इमारत में कोई मिसाइल घुस गई हो। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले से उसके एक तेल डिपो को भी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कीव पर हमले के लिए रूस ने एक बार फिर ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। पिछले साल 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने ईरान के इसी शाहिद 136 ड्रोन से कीव समेत कई शहरों को थर्रा दिया था, और अब एक बार फिर रूस ने इसी हथियार से कीव पर हमला बोला। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि कीव की सुरक्षा में तैनात उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमला करने आए 30 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ ड्रोन ने कीव के शहरों को निशाना बनाया, जिससे वहां दहशत फैल गई। हवाई हमलों की वजह से वहां पूरी रात सायरन बजते रहे, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस कीव पर इससे भी बड़े हमले की तैयारी में है। रूस की सेना ने न सिर्फ कीव पर हमला बोला, बल्कि काला सागर के किनारे बसे ओदेसा पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी, जिसकी वजह से वहां भयानक तबाही मच गई। ओदेसा शहर पर रूसी सेना के हमले के बाद वहां की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने लोगों को दहला दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें इमारत से आग के बड़े बड़े गोले और काले धुएं का बवंडर उठता नजर आया। अनाज के गोदाम में लगी इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जुटी दिखाई दी। आग की लपटों पर चारों तरफ से पानी की बौछार की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ओदेसा पर रात भर मिसाइल गिरती रहीं, जिसकी आवाज से पूरा शहर थर्राता रहा। और यूक्रेन की सेना के मुताबिक ओदेसा पर रूस के हमले में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि एक आदमी लापता है। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, और उसने क्राइमिया पर अटैक पर अपने इरादे भी साफ कर दिए कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना को जवाब देने के लिए यूक्रेन ने क्राइमिया पर एक साथ 10 ड्रोन से हमला बोल दिया। हालांकि रूस का दावा है कि क्राइमिया में मौजूद उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के सभी हमलावर ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। असल में यूक्रेन की सेना पिछले कुछ महीनों से क्राइमिया समेत रूस के अलग अलग हिस्सों पर जोरदार हमले कर रही है। कुछ रोज पहले ही जेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने नेवल बेस की सुरक्षा बढ़ा दी थी, क्योंकि पुतिन को इस बात का डर था कि नेटो देशों से मिले ताकतवर हथियारों से जेलेंस्की क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी में। बाद में उनका यह डर सच साबित हो गया, जब यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया में मौजूद रूस के एक तेल डिपो को तबाह कर दिया, और जेलेंस्की की फौज ने सबसे पहले क्राइमिया के एक गांव में मौजूद तेल डिपो को निशाना बनाया। इसके बाद यूक्रेन ने रूस के कृष्णादार प्रांत में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। इसी तरह यूक्रेन ने रूस के ब्रेंस्क इलाके में भी हमला किया। वहां एक बार नहीं बल्कि 2 बार जेलेंस्की के सैनिकों ने रूस की ट्रेन को टारगेट किया। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जंग में रूस नहीं बल्कि यूक्रेन का पलड़ा भारी है। यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने 2 रोज पहले रूस की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से मार गिराया।
जिसकी पहली खेप यूक्रेन को अमेरिका से पिछले महीने ही मिली थी, जबकि रूस अपनी किंजल मिसाइल की तारीफ करता नहीं थकता। उसका दावा है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट ही नहीं किया जा सकता। यानी रूस का दावा है कि दुनिया में ऐसा कोई हथियार ही नहीं बना जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ सके। रूस के मुताबिक किंजल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज है और इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। इसी वजह से रूस का कहना है कि किंजल मिसाइल हर तरह के रडार को चकमा देने में माहिर है और उसे इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन है, जबकि पेट्रियट दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि अभी तक इस सिस्टम के हाइपरसोनिक मिसाइल तबाह करने की क्षमता को नहीं आंका गया है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रूस की किंजल मिसाइल को मार गिराया। हालांकि रूस की तरफ से यूक्रेन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर एक साथ हमले की तैयारी में है। यूक्रेन का दावा है कि ज़ापोरिज्जिया के आसपास के इलाके भी रूस के निशाने पर हैं और इसी वजह से वहां से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं रूस 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड की भी तैयारियों में जुटा है, जबकि क्रेमलिन पर अटैक के बाद यह खबर आई थी कि रूस इस बार जर्मनी की सेना पर जीत का जश्न नहीं मनाएगा। लेकिन अब रूस ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल भी की। मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस के ताकतवर टैंक और मिसाइलें शहर की सड़कों से गुजरती दिखाई दी। लेकिन विक्ट्री डे मनाने जा रहे पुतिन यूक्रेन से क्रेमलिन अटैक का लगातार बदला भी ले रहे हैं। 3 मई को मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के बाद से ही रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइलों ने रात के अंधेरे में उसके 2 शहरों पर आग बरसा दी, जिनमें एक शहर निकोलेव है, जहां रूस ने अपनी बेहद खतरनाक KH-22 क्रूज मिसाइल से वार किया। KH-22 ने निकोलेव शहर पर कहर बरपा दिया, क्योंकि रूस ने 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 5 मिसाइलें दागकर निकोलेव को दहला दी। रूस की KH-22 वही मिसाइल है जिसने पिछले साल यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर पर मौत बरसा दी थी। वहां 2 मिसाइलों से हुए अटैक ने एक मॉल को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उस वक्त हमले में 16 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस ने एक बार फिर KH-22 मिसाइल से निकोलेव शहर को निशाना बनाया। और इस मिसाइल के इस्तेमाल से ही पुतिन के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि KH-22 लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है, जिसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए बनाया गया था। हालांकि ऐसा मौका अब तक नहीं आया जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी दुश्मन देश के युद्धपोत के खिलाफ किया गया हो। लेकिन यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल जमीन पर हो रही जंग में कर रहा है। दावा है कि KH-22 मिसाइल जहां गिरती है वहां 10 मीटर से भी ज्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसका मतलब है कि दुश्मन अगर जमीन के अंदर बंकर में भी छिप जाए तो उसे इस मिसाइल से मारा जा सकता है। और इसकी 5500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसे और घातक बना देती है। सबसे बड़ी बात यह कि यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है और ऐसी ही घातक 5 मिसाइलें निकोलेव पर दागी गईं। वहीं खार्किव में भी रूस ने S-300 मिसाइलों से हमला बोला, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। जबकि यूक्रेन के शहरों के साथ ही रूस पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को भी बर्बाद कर रहा है। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस के ड्रोन ने यूक्रेन में ब्रिटेन की तोपों के छक्के छुड़ा दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके लैंसेट ड्रोन ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई और यूक्रेन में तैनात ब्रिटेन की ताकतवर L-119 तोप को तबाह कर दिया। इस दावे को पुख्ता करने के लिए रूस की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई, जिसमें ब्रिटेन की L-119 होवित्जर के परखचे उड़े दिखे। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने अपने सबसे खतरनाक आत्मघाती ड्रोन लैंसेट की मदद से हमला कर ब्रिटेन की 2 तोपों को बर्बाद कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन ने पिछले साल जंग के बीच कई L-119 होवित्जर यूक्रेन भेजी थी, जो करीब 20 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। L-119 होवित्जर की मदद से एक बार में 8 गोले दागे जा सकते हैं। यही नहीं, इसे बड़े आराम से हेलीकॉप्टर से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन दावा किया गया कि रूस की सेना ने अपने आत्मघाती ड्रोन लैंसेट की मदद से ब्रिटेन की इस तोप के परखचे उड़ा दिए। रूस के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन की इन तोपों की मदद से यूक्रेन ने रूस की सेना की नाक में दम कर दिया। लेकिन दावा किया गया कि रूस ने जब से अपने आत्मघाती ड्रोन लैंसेट को जंग में उतारा, उसने अकेले ही पश्चिमी देशों की तोपों को तबाह कर दिया। क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम लैंसेट ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को भी बर्बाद कर सकता है। इतना ही नहीं, 40 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम यह ड्रोन करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन खास एंटी लेजर तकनीक से लैस होता है, जिसकी वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाता।